श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 22 मई 2026 यानी शुक्रवार के दिन पुरुषोत्तम मास की ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष दुर्गाष्टमी तिथि पड़ रही है। और दोस्तों, ये तिथि अपने आप में बहुत ही दुर्लभ और अत्यंत पुण्यदायी मानी जाती है, क्योंकि जब पुरुषोत्तम मास में दुर्गाष्टमी तिथि आती है और वह भी शुक्रवार के दिन पर जाए तो उसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। बड़े बड़े संत महात्माओं ने भी इस दिन को बहुत ही विशेष बताया है। कहा जाता है कि इस दिन सच्चे मन से किया गया छोटा सा उपाय भी व्यक्ति के जीवन में बड़े परिवर्तन ला सकता है। इसी कारण इस दिन का इंतजार बहुत से लोग पूरे वर्ष करते हैं, ताकि उन्हें भी भगवान शिव और माता की विशेष कृपा प्राप्त हो सके। पूज्य गुरुजनों ने अपनी कथा में बताया है कि यदि किसी व्यक्ति को जीवन में लगातार दुख, परेशानी, रुकावट या मनोकामना पूरी न होने जैसी समस्याएं चल रही हों तो उसे इस दिन 11 चावल के दानों का उपाय अवश्य करना चाहिए, क्योंकि यह उपाय केवल एक साधारण उपाय नहीं माना जाता, बल्कि इसे भगवान शिव की विशेष कृपा पाने का माध्यम कहा गया है। ऐसा माना जाता है कि जब व्यक्ति पूरी श्रद्धा और विश्वास से यह उपाय करता है तो उसके जीवन की नकारात्मकता धीरे धीरे समाप्त होने लगती है और उसके घर में सुख, शांति और बरकत आने लगती है। दोस्तों, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो पूरे साल कोई उपाय नहीं कर पाते। कभी समय नहीं मिलता तो कभी परिस्थिति साथ नहीं देती, लेकिन भगवान अपने भक्तों को अवसर अवश्य देते हैं। और यह शुक्रवार दुर्गाष्टमी तिथि भी कुछ ऐसा ही दुर्लभ अवसर लेकर आई है। अगर किसी व्यक्ति से पूरे वर्ष कोई विशेष पूजा पाठ या उपाय नहीं हो पाया हो तो भी उसे इस दिन ये 11 चावल दाने वाला उपाय अवश्य कर लेना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि पुरुषोत्तम मास में किया गया छोटा सा उपाय भी कई गुना फल देता है। और यदि वह उपाय दुर्गाष्टमी जैसी पुण्यतिथि पर किया जाए तो उसका प्रभाव और भी अधिक बढ़ जाता है। कई लोगों ने इस उपाय को श्रद्धा के साथ किया और उन्हें इसका शुभ फल भी प्राप्त हुआ। किसी के घर की आर्थिक परेशानी दूर हुई तो किसी के घर का क्लेश शांत हुआ, किसी की मनोकामना पूरी हुई तो किसी के बिगड़े हुए काम बनने लगे। यही कारण है कि इस उपाय को बहुत ही चमत्कारी माना जाता है। कहा जाता है कि भगवान शिव अपने भोले भक्तों की पुकार बहुत जल्दी सुन लेते हैं। बस मन में सच्ची श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। दोस्तों, ये दिन इतना विशेष होता है कि कभी कभी बड़े बड़े अनुष्ठानों से जो फल प्राप्त नहीं होता वह फल इस दिन श्रद्धा से किए गए छोटे से उपाय से भी प्राप्त हो जाता है। इसलिए इस दिन को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। अगर आपके घर में किसी प्रकार की परेशानी चल रही है, बिना कारण कलह रहती है, मन हमेशा अशांत रहता है, कार्य बनते बनते बिगड़ जाते हैं, या फिर कोई ऐसी समस्या है जिसका कारण समझ नहीं आता, तो इस दिन भगवान शिव के चरणों में बैठकर श्रद्धा से यह उपाय अवश्य करना चाहिए। कहा जाता है कि इस दिन किया गया उपाय व्यक्ति के जीवन की बाधाओं को दूर करने की शक्ति रखता है। अब दोस्तों, बहुत से लोगों के मन में ये प्रश्न आता है कि आखिर यह उपाय किसको करना चाहिए। तो देखिए, इस उपाय को घर की बड़ी माताएं बहनें भी कर सकती हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने पूरे परिवार की सुख शांति और समृद्धि के लिए यह उपाय करना चाहता है तो वह भी कर सकता है। और यदि किसी व्यक्ति की अपनी कोई विशेष मनोकामना हो या वह किसी व्यक्तिगत दुख परेशानी से गुजर रहा हो तो वह स्वयं अपने लिए भी यह उपाय कर सकता है। भगवान शिव भाव के भूखे हैं, उनके लिए स्त्री पुरुष का कोई भेद नहीं होता। जो भी सच्चे मन से उन्हें याद करता है, भगवान उसकी पुकार अवश्य सुनते हैं। दोस्तों, अब यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह आती है कि इस उपाय को करना कहाँ पर है। तो देखिए, इस उपाय को शिव मंदिर में जाकर करना सबसे उत्तम माना गया है, क्योंकि मंदिर का वातावरण बहुत ही पवित्र और सकारात्मक होता है। वहां जाकर भगवान शिव के दर्शन करने से ही मन को अद्भुत शांति मिलने लगती है। इसलिए इस दिन कोशिश यही करनी चाहिए कि पास के किसी शिव मंदिर में जाकर श्रद्धा से भगवान शिव की पूजा की जाए। अब बहुत से लोग ये भी पूछते हैं कि इस उपाय को सुबह करना चाहिए या शाम को। तो देखिए, इस उपाय को सुबह के समय भी किया जा सकता है और प्रदोष काल में भी किया जा सकता है। लेकिन यदि आप सुबह स्नान करके भगवान शिव की पूजा के साथ यह उपाय करते हैं तो इसे अधिक शुभ माना जाता है। हालांकि जो लोग किसी कारणवश सुबह नहीं जा पाते वे शाम के समय भी श्रद्धा से यह उपाय कर सकते हैं। भगवान केवल भाव देखते हैं। इसके साथ ही इस दिन शुद्धता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सुबह के समय स्नान करके साफ वस्त्र पहनकर ही भगवान शिव के मंदिर जाना चाहिए। और यदि शाम के समय जाएं तो कम से कम हाथ मुंह धोकर स्वच्छ होकर जाना चाहिए, क्योंकि जब हम भगवान के सामने जाते हैं तो तन के साथ मन की पवित्रता भी बहुत आवश्यक होती है। श्रद्धा और विश्वास से किया गया छोटा सा कार्य भी भगवान तक अवश्य पहुंचता है। अब दोस्तों, आगे हम आपको बताएंगे कि इस उपाय के लिए कौन कौन सी सामग्री ले जानी है। 11 चावल के दाने कैसे होने चाहिए,
उन्हें भगवान शिव को किस प्रकार अर्पित करना है और वो कौन सा सही तरीका है जिससे यह उपाय पूर्ण माना जाता है। तो दोस्तों, अब बात आती है इस उपाय की सामग्री की। आखिर इस 11 चावल के दाने वाले उपाय को करने के लिए हमें कौन कौन सी चीजों की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि शायद इस उपाय में बहुत ज्यादा सामग्री लगती होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भगवान शिव को दिखावा नहीं बल्कि सच्चा भाव प्रिय होता है, इसलिए इस उपाय में सबसे महत्वपूर्ण चीज आपकी श्रद्धा और विश्वास है। देखिए, सबसे पहले आपको 11 चावल के दाने लेने हैं, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि चावल के दाने साबुत होने चाहिए। टूटे हुए या कटे हुए चावल इस उपाय में नहीं लेने चाहिए, क्योंकि पूजा पाठ में हमेशा साफ और अच्छे दानों का ही प्रयोग शुभ माना जाता है। अब बहुत से लोग ये प्रश्न करते हैं कि कौन से चावल लेने चाहिए, बासमती चावल लेने चाहिए या साधारण चावल। तो देखिए, इसमें ऐसा कोई नियम नहीं है। आपके घर में जो भी चावल उपलब्ध हो आप वही ले सकते हैं। बस ध्यान इतना रखना है कि 11 के 11 दाने पूरे और साफ होने चाहिए। दोस्तों, इन 11 चावल के दानों को आप अपने घर की रसोई से ही निकाल सकते हैं। इसके लिए अलग से बाजार जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान भाव देखते हैं। आप जिस श्रद्धा से यह उपाय करेंगे वही सबसे बड़ी बात मानी जाएगी। इसलिए घर में रखे चावलों में से ही एक छोटी कटोरी में थोड़ा सा चावल अलग निकाल लें और फिर उनमें से ध्यान से 11 साबुत दाने चुन लें, जिन दानों पर कोई दाग न हो, जो टूटे हुए न हो और जो बिल्कुल साफ दिखाई दें। अब दोस्तों, इन 11 चावल के दानों को किसी छोटी कटोरी या कागज की पुड़िया में सुरक्षित रख लें ताकि कोई दाना कहीं गिर न जाए, क्योंकि इस उपाय में पूरे 11 दाने ही चढ़ाने होते हैं। इसके साथ अगर आप सुबह के समय यह उपाय करने जा रहे हैं तो अपने साथ एक लोटा जल अवश्य लेकर जाएं। यदि संभव हो तो मिट्टी के पात्र का जल लेकर जाएं। ऐसा माना जाता है कि मिट्टी के पात्र का जल भगवान शिव को अत्यंत प्रिय होता है, लेकिन अगर ऐसा संभव न हो तो घर का सामान्य जल भी आप श्रद्धा से चढ़ा सकते हैं। इसके अलावा यदि आप चाहें तो एक बेलपत्र भी अपने साथ ले जा सकते हैं, क्योंकि बेलपत्र भगवान शिव को बहुत प्रिय माना जाता है। कहा जाता है कि जो भक्त सच्चे मन से शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करता है उस पर भगवान शिव की विशेष कृपा बनी रहती है। इसलिए यदि संभव हो तो पूजा सामग्री में एक बेलपत्र अवश्य शामिल करें। अब दोस्तों, अगर आप यह उपाय शाम के समय प्रदोष काल में करने जा रहे हैं तो उस समय आपको जल चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। शाम के समय आप अपने साथ एक दीपक लेकर जाएं। ये दीपक आटे का होना चाहिए और उसमें शुद्ध देसी घी का प्रयोग करना चाहिए, लेकिन ध्यान रहे कि दीपक को घर से जलाकर नहीं ले जाना है। दीपक को शिव मंदिर पहुंचकर ही जलाना है और उसे शिवलिंग के पास श्रद्धा से रखना है। दोस्तों, यहाँ पर एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि भगवान शिव के पास दीपक बहुत अधिक नजदीक न रखें, क्योंकि गर्मी का समय चल रहा है और भगवान को आंच नहीं लगनी चाहिए। इसलिए श्रद्धा के साथ थोड़ी दूरी पर दीपक स्थापित करें। उसके बाद भगवान शिव के सामने बैठकर मन को शांत करें और अपने भीतर चल रही सारी चिंता और परेशानी भगवान को समर्पित कर दें। जब व्यक्ति सच्चे मन से भगवान शिव के चरणों में बैठता है तो उसके मन का डर धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। कई बार जीवन में ऐसी परेशानियां चलती हैं जिनका कारण समझ नहीं आता। हर काम में बाधा आने लगती है, घर में बिना कारण तनाव बना रहता है, मन हमेशा अशांत रहता है। ऐसे समय में भगवान शिव की भक्ति ही व्यक्ति को भीतर से मजबूत बनाती है, और यही कारण है कि इस विशेष दिन पर किया गया ये छोटा सा उपाय इतना प्रभावशाली माना जाता है। अब दोस्तों, जैसे ही आपकी सारी सामग्री तैयार हो जाए उसके बाद आपको स्नान करके साफ वस्त्र पहनने हैं और भगवान शिव का स्मरण करते हुए मंदिर की ओर जाना है। मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले भगवान शिव के दर्शन करने हैं। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि जब भी भगवान के दरबार में जाएं तो शांत मन और श्रद्धा के साथ जाएं। उसके बाद शिवलिंग के पास जाकर सबसे पहले भगवान शिव को प्रणाम करना है। फिर अगर सुबह का समय हो तो अपने लोटे का जल श्रद्धा से शिवलिंग पर अर्पित करना है। जल चढ़ाते समय मन ही मन भगवान शिव का स्मरण करते रहना है। इसके बाद बेलपत्र और पूजा सामग्री अर्पित करनी है, और अगर शाम का समय हो तो सबसे पहले दीपक जलाकर भगवान शिव के समीप स्थापित करना है। इसके बाद आपको अपने 11 चावल के दाने अपने सामने निकालकर रखने हैं, क्योंकि अब शुरू होने वाला है इस उपाय का सबसे महत्वपूर्ण भाग। अब हम आपको बताएंगे कि इन 11 चावल के दानों को भगवान शिव को किस प्रकार अर्पित करना है, कौन सा मंत्र बोलना है और अपनी मनोकामना किस समय भगवान शिव के सामने रखनी है।
तो दोस्तों, जैसे ही आपकी पूजा अर्चना पूरी हो जाती है और आप भगवान शिव के सामने शांत मन से बैठ जाते हैं, उसके बाद आपको अपने सामने रखे हुए 11 चावल के दानों को निकाल लेना है। अब यहाँ पर इस उपाय का सबसे महत्वपूर्ण चरण शुरू होता है, इसलिए इस समय मन को बिल्कुल शांत रखना है और पूरी श्रद्धा के साथ भगवान शिव का ध्यान करना है। देखिए, यह उपाय सीधे हाथ से किया जाता है, इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि चावल के दानों को उठाने के लिए हमेशा सीधे हाथ की हथेली का ही प्रयोग करें। अब आपको अपने सामने रखे 11 चावल के दानों में से पहला दाना उठाना है। भगवान शिव की ओर देखते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है और उस चावल के दाने को शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। इसके बाद दूसरा चावल का दाना उठाना है, फिर उसी श्रद्धा और विश्वास के साथ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए शिवलिंग पर चढ़ा देना है। इसी प्रकार एक एक करके आपको पूरे 11 चावल के दाने भगवान शिव को अर्पित करने हैं। ध्यान रहे कि हर बार चावल का दाना चढ़ाते समय भगवान शिव का नाम अवश्य लेना है, क्योंकि केवल दाना चढ़ाना ही पर्याप्त नहीं माना जाता। जब भक्त प्रेम और श्रद्धा से भगवान का स्मरण करता है, तभी उस उपाय का पूर्ण फल प्राप्त होता है। दोस्तों, कई लोग जल्दीबाजी में उपाय कर लेते हैं, लेकिन इस उपाय को शांति और विश्वास के साथ करना चाहिए। जब आप हर चावल का दाना शिवलिंग पर चढ़ाएं, तब मन में यही भाव रखें कि आपकी सारी परेशानियां भगवान शिव के चरणों में समर्पित हो रही हैं। आपके दुख धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं और भगवान शिव की कृपा आपके जीवन में प्रवेश कर रही है। अब दोस्तों, यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात आती है अपनी मनोकामना बोलने की। देखिए, जब आपके हाथ में 11वां और आखिरी चावल का दाना हो, उसी समय आपको मन ही मन अपनी मनोकामना भगवान शिव के सामने रखनी है। जिस भी दुख, परेशानी या इच्छा के लिए आप यह उपाय कर रहे हो, उसे सच्चे मन से भगवान को बता देना है। फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए उस आखिरी चावल के दाने को शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। कहा जाता है कि जब भक्त सच्चे मन से अपनी बात भगवान शिव के सामने रखता है, तो भगवान उसकी पुकार अवश्य सुनते हैं। कई बार व्यक्ति दुनिया के सामने अपने दुख नहीं कह पाता, लेकिन भगवान शिव अपने भक्त के मन की हर बात जानते हैं। इसलिए इस समय मन में किसी भी प्रकार का डर या संकोच नहीं रखना चाहिए। पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ अपनी प्रार्थना भगवान शिव को समर्पित कर देनी चाहिए। दोस्तों, जैसे ही आपके पूरे 11 चावल के दाने शिवलिंग पर अर्पित हो जाते हैं, वैसे ही आपका यह विशेष उपाय पूर्ण माना जाता है। लेकिन इसके बाद भी तुरंत उठकर नहीं आना चाहिए। कुछ समय वहीं बैठकर भगवान शिव का स्मरण करना चाहिए। कम से कम 2 मिनट तक भगवान शिव के मंत्रों का जाप अवश्य करना चाहिए, क्योंकि जब व्यक्ति पूजा के बाद कुछ समय भगवान के चरणों में बैठता है, तो उसके मन को अद्भुत शांति प्राप्त होती है। उसके बाद भगवान शिव से हाथ जोड़कर एक बार फिर अपनी मनोकामना कहनी है और उनसे आशीर्वाद मांगना है। कहना है कि हे भोलेनाथ, हमारे जीवन की सारी बाधाएं दूर कर दीजिए, हमारे घर परिवार में सुख शांति बनाए रखिए, जो भी दुख और परेशानी चल रही है उसे समाप्त कर दीजिए और अपनी कृपा सदैव हम पर बनाए रखिए। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति इस उपाय को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करता है, उसके जीवन में धीरे धीरे शुभ परिवर्तन आने लगते हैं। घर का क्लेश शांत होने लगता है, मन में सकारात्मकता आने लगती है और भगवान शिव की कृपा से बिगड़े हुए कार्य भी बनने लगते हैं। इसलिए इस विशेष दिन को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। कहा जाता है कि पुरुषोत्तम मास में भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों की कृपा प्राप्त होती है, और यदि इस पवित्र समय में श्रद्धा से भगवान का स्मरण किया जाए, तो व्यक्ति के जीवन की बड़ी से बड़ी बाधा भी दूर हो सकती है। इसलिए इस शुक्रवार दुर्गाष्टमी तिथि के दिन श्रद्धा और विश्वास के साथ यह 11 चावल दाने वाला उपाय अवश्य करना चाहिए। तो दोस्तों, अब बहुत से लोगों के मन में यह सवाल भी आता है कि अगर किसी कारणवश 11 चावल के दानों में से कोई दाना टूट जाए या नीचे गिर जाए तो क्या करना चाहिए। तो देखिए, ऐसी स्थिति में घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। अगर भूलवश कोई दाना गिर जाए तो उसे उठाकर अलग रख दें और उसकी जगह दूसरा साबुत चावल का दाना ले लें, क्योंकि पूजा पाठ में शुद्धता और साफ मन का बहुत महत्व माना गया है। इसके साथ ही बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि क्या इस उपाय को करते समय व्रत रखना आवश्यक है। तो देखिए, ऐसा कोई कठोर नियम नहीं है कि बिना व्रत के यह उपाय नहीं किया जा सकता। अगर आप व्रत रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि किसी कारण से व्रत न रख पाए, तब भी श्रद्धा और विश्वास के साथ यह उपाय कर सकते हैं, क्योंकि भगवान शिव अपने भक्त का भाव देखते हैं। दोस्तों, इस दिन कोशिश करनी चाहिए कि किसी भी प्रकार का क्रोध, झूठ या अपशब्द अपने मुख से न निकालें, क्योंकि जब व्यक्ति भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए कोई विशेष उपाय करता है, तो उसे अपने व्यवहार और वाणी को भी शांत और पवित्र रखना चाहिए।
कहा जाता है कि जिस घर में प्रेम और शांति बनी रहती है वहां भगवान की कृपा बहुत जल्दी होती है। इसके अलावा इस दिन जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता करना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। अगर संभव हो तो किसी गरीब व्यक्ति को भोजन करा दें, किसी मंदिर में दान कर दें या फिर किसी भूखे व्यक्ति को अन्न दे दें, क्योंकि पुरुषोत्तम मास में किया गया दान और पुण्य कई गुना फल देता है। और जब व्यक्ति दूसरों की सहायता करता है तो भगवान भी उसके जीवन की परेशानियों को धीरे धीरे दूर करने लगते हैं। दोस्तों, एक और बात का विशेष ध्यान रखना है कि इस उपाय को करने के बाद बार बार अपनी मनोकामना को लेकर नकारात्मक बातें नहीं सोचनी चाहिए। बहुत से लोग उपाय तो कर लेते हैं लेकिन उसके बाद भी मन में संदेह रखते हैं कि पता नहीं फल मिलेगा या नहीं। तो देखिए, जहां संदेह होता है वहां श्रद्धा कमजोर पड़ जाती है। इसलिए भगवान शिव पर पूरा विश्वास रखें। जो भी प्रार्थना करे सच्चे मन से करे और फिर उसे भगवान पर छोड़ दें। कहा जाता है कि भोलेनाथ अपने भक्तों की परीक्षा जरूर लेते हैं लेकिन उन्हें कभी निराश नहीं करते। बस जरूरत होती है सच्चे विश्वास और धैर्य की। इसलिए अगर आपके जीवन में कोई बड़ी परेशानी चल रही है तो इस दिन भगवान शिव के चरणों में बैठकर अपनी सारी चिंता उन्हें समर्पित कर दीजिए। मन हल्का हो जाएगा और भीतर से एक अलग शांति महसूस होगी। दोस्तों, जो व्यक्ति श्रद्धा से भगवान शिव का नाम लेता है उसके जीवन में धीरे धीरे सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। इसलिए इस शुक्रवार दुर्गाष्टमी तिथि के दिन पूरे विश्वास और भक्ति के साथ यह 11 चावल दाने वाला उपाय अवश्य करें और भगवान शिव से प्रार्थना करें कि वे आपके जीवन से हर दुख और बाधा को दूर करें।